हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर एंजल स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको NIOS का चैप्टर 18 जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वो पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ फ्रेम किया है। अच्छा, आप सबको तो पता ही है ना, आपके 17 जुलाई से एग्ज़ाम्स हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये सिलेबस फ्रेम आउट किया है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप लोग एग्ज़ाम डेज में क्या करते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सर्च करते हो कि हमें कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लें। बट नो, आपको इस टाइम पर कुछ चैप्टर्स भी समझने होंगे। अगर आप चैप्टर्स समझोगे तभी आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिखते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर्स को अच्छे से समझो। इसलिए मैंने अपने चैप्टर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिससे आप पैनिक फील ना करो और आपको लगे कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये स्टूडेंट, ये पोएम नासिम एज़िकल के द्वारा लिखी गई है। He was a very famous poet at the post-independence time. He writes this poem in 1965. उन्होंने ये पोएम 1965 में लिखी थी और ये बहुत फेमस पोएट थे। पोएट ने इसके अंदर एक तरीके से अपने ऊपर ही स्टोरी बताई है, तो मतलब इसमें स्पीकर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्पीकर और पोएट एक ही है। इसमें पोएट ने बेसिकली अपने बारे में ही बताया है, अपने आप को लेके ही स्टोरी प्रेजेंट करी है। पोएट ने बताया है कि एक रात की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, और जैसे होता है ना, बारिश में बहुत इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो सेम पोएट के घर में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो उसमें से एक स्कॉर्पियन जो पोएट के घर में आ जाता है और एक वो राइस की बोरी के पीछे छिप जाता है। अब एट दैट नाइट, उस रात क्या होता है, वो जो बिच्छू, जो स्कॉर्पियन पोएट के घर में आता है, वो एक बोरी के पीछे, राइस की बोरी के पीछे छुप जाता है और मदर को उनकी टो पर, मतलब उनके अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे काट लेता है। तो इस कहानी में पोएट ने एक मदर का सेल्फलेस लव के बारे में बताया है कि मदर किस तरीके से अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को कितना प्यार करती है, कि वो अपना दर्द सह सकती है, अपने ऊपर दर्द सह सकती है, लेकिन अपनी फैमिली को दर्द में नहीं देख सकती। इसमें पोएट ने मदर लव के बारे में हमें बताया है। अब क्या होता है, विलेज में रूरल एरिया होता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप सब जानते हो रूरल एरियाज में कैसा होता है। जैसे ही पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि मदर के पैर पे बिच्छू ने काट लिया है, तो जैसे कि समझो इतनी सारी फ्लाइज होती है ना, एकदम से झुंड बना लेती हैं। तो यही होता है, सारे के सारे विलेजर्स उनकी कॉटेज पे, पोएट के कॉटेज पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, द लार्ज नंबर लाइक फ्लाइज की तरह सारे के सारे उनके कॉटेज पे इकट्ठे हो जाते हैं और सभी मदर के आसपास बैठ के भगवान का नाम जप रहे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ गॉड का नाम ले रहे होते हैं कि वो ठीक हो जाए, प्रे कर रहे होते हैं गॉड से। देन अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशियस, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा, रूरल एरिया के लोग होते हैं, कुछ अंधविश्वास में भी बिलीव करते हैं, बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या बात बोलते हैं, उनके मन में कुछ बहुत डर भी होता है और कुछ सुपरस्टिशियस भी होते हैं, वो कुछ अंधविश्वासी भी होते हैं। तो आपको पता है वो बार बार क्या बोलते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि शायद ये उनके पिछले जन्मों का कोई कर्म है, कि जो उनके सामने आ रहा है उसे इस जन्म में कितना ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा है, कितना पाप सहना पड़ रहा है, सिंस एंड एम्बिशन डिजायर्स इन द करंट लाइफ, कि शायद उन्होंने इस करंट लाइफ में कुछ पाप करे होंगे, है ना, कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से अब उन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो वो गॉड से प्रे करते हैं कि जो भी उन्होंने पाप कर्म करे हैं, जो भी कुछ करा है, वो प्लीज़ इसी दर्द में सब यहीं ख़त्म हो जाए, उनको नेक्स्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा ना फेस करना पड़े। तो वो इस तरह सबकी बातें करने लगते हैं। बस पूरे विलेज में यही बात घूम रही होती है, पूरा अंधविश्वास यही सब चल रहा होता है। लेकिन जो पोएट के फादर होते हैं, पोएट्स फादर, वो काफ़ी सेंसिबल पर्सन होते हैं, एक बहुत समझदार पर्सन होते हैं, ठीक है। वो इसमें अप्लाई करते हैं, हर्बल मेडिसिन्स अप्लाई करते हैं मदर की टो पर, मतलब उनके जिस अंगूठे पर बिच्छू ने काटा होता है उस पर वो हर्बल मेडिसिन्स अप्लाई करते हैं। यू नो स्टूडेंट्स,
बहुत पूजा भी होती है, बहुत प्रार्थना की जाती है भगवान से। तो आपको पता है फादर क्या करते हैं? फादर एक कैरोसिन ऑयल, जो कैरोसिन ऑयल होता है, कैरोसिन ऑयल द पार्ट ऑफ द बटर पुट इन अ मैच, कैरोसिन ऑयल मदर के पैर पे डालते हैं जहाँ पर उसको चोट लगी होती है और उसको बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न करते हैं? जिससे जो पॉइजन है, जो पॉइजन जो भी है वो पूरी बॉडी में ना फैले, पूरी बॉडी में ना स्प्रेड हो और वो वहीं की वहीं एंड हो जाए। तो फादर ऐसा करते हैं जिससे मदर को बहुत रिलीफ मिलता है। शी फील्स गुड, उसे काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी टाइम बाद मिलती है। पॉइंट की मदर जो होती है वो 20 to 24 आवर्स तक पेन में तड़पती रहती है, लेकिन 24 आवर्स बाद जो पेन होता है वो एकदम डिसअपियर हो जाता है। पेन में उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन उस टाइम पे भी जब मदर ठीक हो जाती है, आपको पता है स्टूडेंट्स, मदर ना तो बिच्छू को बददुआ देती है और ना ही अपनी किस्मत को बददुआ देती है। रूरल एरिया की होती हुई भी वो ना तो बिच्छू को बददुआ देती है और ना ही वो अपनी किस्मत को बददुआ देती है। वो तो सिर्फ भगवान को थैंक करती है कि जो ये दर्द है वो उसने अकेले ही सहा है, उसके बच्चों ने नहीं सहा, या फिर उसकी फैमिली के किसी और मेंबर ने वो दर्द नहीं सहा है। तो इस चैप्टर में मदर लव के बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है कि जो मदर होती है अपने चाइल्ड से इतना प्यार करती है कि वो जो भी दर्द होता है ना वो खुद अकेले ही सहन करने को रेडी हो जाती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को वो दर्द सहन करने के लिए वो कैपेबल नहीं मानती है। इस स्टोरी के अंदर हमें यही बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस, क्यों वो घर में आता है? Why did he come inside the house? Where did he hide? वो कहाँ छुपता है और वो घर के अंदर क्यों आता है? He came inside the house to seek protection. Protection के लिए आता है, वो रेन से खुद बचना चाहता था, इसलिए वो घर के अंदर आता है। He hide himself the beneath of a sack of rice, और वो राइस की बोरी के अंदर छुप जाता है। How did the poison enter the mother body? मदर की बॉडी के अंदर जहर कैसे जाता है? देखो, जब वो उसकी टो पे बाइट करता है, बिट करता है, जब बिच्छू मदर की टो पर काट लेता है तो उसकी बॉडी में, मदर की बॉडी, पूरी बॉडी पे जहर फैलने का डर हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब आप पोएम देखोगे तो आप उसके अंदर देखोगे एक वर्ड यूज हुआ है, डायबॉलिक। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर स्टैंजा की फॉर्म में आता है ना आपको, तो ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबॉलिक। डायबॉलिक का क्या मीनिंग है? द टेल पॉइजन्स द पर्सन इट स्टिंग। इसका मतलब होता है जब पूंछ के थ्रू जहर फैलता है तो उसे डायबॉलिक कहा जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायबॉलिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फादर के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स। फादर पोर अ लिटिल, उन्होंने क्यों कैरोसिन ऑयल और क्यों मदर के टो पे आग लगाई थी? मतलब क्यों उनके अंगूठे पे, जो पैर पे उसने काटा था, क्यों आग लगाई थी? क्यों उन्होंने कैरोसिन ऑयल डाला था? और वो पूछा गया है। इसी के तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। डस निसन जो पोएट है, उन्होंने फादर के बारे में क्या बताया? तो आंसर सेम ही है। यही बताया कि फादर एक बहुत सेंसिबल पर्सन थे और जहाँ पर बिच्छू ने काटा था, फादर ने वहाँ पर कैरोसिन ऑयल डाल के उस पॉइजन को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करी, जिससे कि मदर को रिलीफ मिला। और ये स्टूडेंट, मदर को वाकई में रिलीफ मिला। वेयर डिड द स्कॉर्पियन क्रैवल? मतलब स्कॉर्पियन कहाँ पे घुसा, कहाँ आया? तो अंडर अ सैक ऑफ राइस। नाउ स्टूडेंट, वी विल डू द होमवर्क। इट्स टाइम फॉर होमवर्क। ये आप होमवर्क करोगे और आप लोग मुझे ये जो होमवर्क करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये आंसर्स भेजोगे। What are the perceptions of the poet about common people in rural India? जो गांव के लोग होते हैं उनकी क्या परसेप्शन होती है, उनकी क्या सोच होती है? तो अभी भी हमने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सिंपल हार्टेड होते हैं, लेकिन कुछ अंधविश्वासी भी होते हैं, बहुत अंधविश्वास पे बिलीव करते हैं। वो जन्म, पुनर्जन्म, पाप, कर्म, इविल्स, जो हमने बुराई करी होती है, कुछ गलत कर्म करे होते हैं, वो लोग इस सब चीज़ों पे बहुत फेथ करते हैं। दे ट्रस्ट ऑन फेट, वो किस्मत पर और भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन द एक्टिव सर्विसेज। मतलब कुछ करने की बजाय, उस टाइम पे वो कुछ करने की बजाय, मदर को रिलीफ देने की बजाय वो लोग क्या कर रहे थे? अंधविश्वास की बातें कर रहे थे।
नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द पीजेंट? पोएट पीजेंट को कैसे डिस्क्राइब करता है? जैसे अभी हम देख चुके हैं कि वो बताते हैं फ्लाइज की तरह आते हैं, ये सब। व्हाट डज द पोएट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर नाइट? पोएट को वो पर्टिकुलर नाइट कैसे याद आती है, क्या बताता है? ये मैंने सेकंड स्लाइड में स्टूडेंट्स बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एट दैट नाइट पोएट को क्या याद आता है। What did the peasant say the name of a god 100 times? ये मैंने आपको 4th स्लाइड में बताया है, जिसमें आपको बताया है कि लॉट्स ऑफ सुपरस्टिशंस, मतलब बहुत अंधविश्वास की बातें होने लगती हैं और वो कॉटेज में जाके भगवान का नाम जपने लगते हैं कि उनके जितने भी पुराने कर्म है वो धुल जाए। Whose shadows were thrown on the wall? किसकी शेडो वॉल पर आती है? आपको पता है जब बहुत सारे पीजेंट्स आ जाते हैं ना, तो मतलब पीजेंट्स इसमें विलेजर्स को कहा गया है, जब बहुत सारे पीजेंट्स आ जाते हैं तो क्या होता है, तो जो उनकी शेडो होती है ना, वो पोएट का जो कॉटेज होता है उसकी दीवारों पर होती है। इसमें वॉल जो वर्ड है वो कॉटेज की वॉल्स के बारे में बताया गया है। दैट्स ऑल द चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स टू कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी मेल ID मुझे भेज सकते हो एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।